ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अचानक कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। वो जो खबर है, वो जो न्यूज़ है, वो पैसों से जुड़ी हो सकती है या आपके बिजनेस या आपके नौकरी से भी जुड़ी हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाइएगा, जल अर्पण कीजिएगा। वैसे भी चूंकि आज शीतला सप्तमी है, तो माँ की आराधना के साथ साथ में यदि पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पे सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के सितारे आपके वो काम करवाएंगे जो कई दिनों से उलझे हुए हैं या अटके हुए हैं। नौकरी में, काम धंधे में नए सिरे से आज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाग्य आज आपके साथ है और भाग्य की सफलता आज आपको बहुत आगे ले जा सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों के चरण छू के दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है। सार्वजनिक जो जीवन है उसमें मान सम्मान मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को चप्पलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, जयपुर से पलक हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12/9/1996 और इनके जन्म का समय है शाम का 6:10 से लेकर 6:15 के बीच का। पलक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पलक जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है पंडित जी उनका संपर्क हमसे कट गया है, वो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती थी आपसे। देखिए बेटा, पलक आपकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, आपसे बात होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन जहाँ तक आपके एजुकेशन का जो सवाल है, एजुकेशन हाउस का जो ऑनर है बुध, वो आपकी कुंडली में उच्च का है लेकिन अस्त। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको पूर्ण रूप से एजुकेशन प्राप्त हो, पढ़ाई में, आगे भविष्य में आप तरक्की करें, तो एक तो हरे कपड़े खूब पहनिए, हरी सब्जी खूब खाइए। एक पन्ना रत्न आता है, एमरल्ड बोलते हैं उसको, 3.25 या 5.25 रत्ती का सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में गोल्ड में हमेशा धारण करके रखिए। और उसके साथ में चूँकि आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, अगर अभी आप ग्रेजुएशन कर रही हैं तो अगर हो सके तो आप यदि ग्रेजुएशन लॉ सेक्टर के अंदर करें, मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर करें, तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू। बाकी आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, मंगल नीच का है, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना कीजिएगा। निर्णय लेने में थोड़ी सी सावधानी रखिए, बाकी सब कुछ अच्छा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, चूरू से रामकिशन जी हैं, जो कि अपने पुत्र रवि के बारे में जानना चाहते हैं आपसे। रवि की जन्म की तारीख है 7/3/1987 और उनके जन्म का समय है रात का 11 बजे का। रामकिशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। रामकिशन जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है पंडित जी उनका संपर्क हमसे कट गया है। वो अपने पुत्र रवि की शादी के बारे में जानना चाहते थे आपसे, उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा। देखिए रामकिशन जी, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा और उसमें भी बुध का अंतर। निश्चित तौर पे चूँकि बच्चे की जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, मंगल स्वग्रही होकर बैठा है और कुंडली में किसी भी तरह का दोष नहीं है, गुरु राहु का चंडाल योग है। कोशिश कीजिए एक तो इस बच्चे को तुरंत प्रभाव से, यदि आप चाहते हैं कि इसको शीघ्र इसका विवाह हो, तो 2 चीज़ें आपको करनी है। पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि अपने घर में पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक आपको अवश्य जलाना है। कहीं ना कहीं सूर्य की नेगेटिविटी जो है वो पितृदोष उत्पन्न करती। दूसरा जो है, इस बच्चे के को बोलिए कि एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ जो आपको करना है शीघ्र विवाह के लिए। गुरुवार के दिन ये उपाय करना है। जब कोई भी बच्चा दूल्हा बनता है तो उस अपन जो सहरा बांधते हैं, उसके ऊपर जो पगड़ी बांधते हैं, उसके ऊपर एक कलंगी लगाते हैं। वो कलंगी आप बाजार से नहीं खरीद लीजिएगा। गुरुवार के दिन पास में कोई भी भगवान विष्णु का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, वहाँ पर पीले रंग के प्रसाद के साथ में उस कलंगी को चढ़ा दीजिएगा, इस मनोकामना के साथ में कि जो भी विवाह में रुकावट है वो दूर हो और अगले ही कुछ महीनों में आप चमत्कार देखिएगा। एक पन्ना रत्न अवश्य पहना दीजिएगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, उदयपुर से नेहा जी हैं, जो कि अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। उनके पुत्र की जन्म की तारीख है 23/7/2013 और जन्म का समय है दोपहर का 1:01 का। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नेहा जी, अपना सवाल पूछिए।
नेहा जी अपना सवाल पूछिए। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं ये पूछना चाहती हूँ पंडित जी कि मेरे ना बेटे का भविष्य क्या रहेगा और ये पढ़ाई में कैसा रहेगा। देखिए नेहा, बच्चा भी बहुत छोटा है, 3 साल का भी अभी नहीं हुआ है। खैर अब माँ हो तो माँ का सोचना भी सही है अपनी जगह। बच्चे की जन्म कुंडली बहुत अच्छी, श्रवण नक्षत्र का जन्म है और भाग्य स्थान में सबसे जो शुभ ग्रह हैं देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति बुध के साथ में बैठे हैं, स्वग्रही बुध बैठा है। आपकी 7 पीढ़ियों में कोई बच्चा इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्चा आगे बढ़ सकता है। इसकी कुंडली बहुत अच्छी है। शनि जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है और उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चा जब हुआ होगा तो हो सकता है सिजेरियन भी हुआ हो ये बच्चा, तो माँ को कहीं ना कहीं तकलीफ आती। शनि उच्च का है तो थोड़ी स्वभाव में तेजी रहेगी। इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साल में एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा इसको एक चांदी का चंद्रमा सोमवार के दिन जो भी शुक्ल पक्ष आए उसमें इसके गले के अंदर डाल दीजिएगा। बाकी एजुकेशन सेक्टर के हिसाब से अगर टेक्निकल लाइन में अगर हम इसे डालेंगे तो काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि इसकी जन्म कुंडली में बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि 7 पीढ़ियों में कोई बच्चा इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना है बच्चा आगे बढ़ेगा। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में, जो कि है मकर, कुंभ और मीन। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कुछ यदि आप नया करना चाह रहे हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि आज आपको किस्मत का साथ मिलने वाला है। निजी जीवन और दफ्तर दोनों क्षेत्रों में तनाव जो पिछले दिनों से चला आ रहा था, दबाव जो चला आ रहा था, वो आज खत्म होगा। आज के दिन की सफलता के लिए सफ़ेद पुष्प पूजा स्थल पर अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप आज कोई नया काम मत कीजिएगा और न ही करने की सोचिएगा। शांत होकर जो भी काम आज आपके हाथ में है उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बच्चों को उनकी पसंद का मीठा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने काम की प्रायोरिटीज़ जो है वो तय नहीं कर पाएंगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे। यदि बिजनेस या निवेश का कोई प्रस्ताव है तो उसके ऊपर बहुत सावधानी से विचार कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी की परिक्रमा करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई राशियों की। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या कहता है आज का गुड लक टिप आप सभी के लिए। दोस्तों, अतृप्त इच्छाएं, अतृप्त यानी जो हमारी इच्छाएं जो पूरी नहीं होती हैं, और बुरे कर्म, 2 ऐसे बिंदु हैं जो मनुष्य को पतन की ओर लेकर जाते हैं। ये न केवल इस जन्म में बल्कि जीवन के बाद भी मुक्ति की राह में बाधा बनते हैं। अलग अलग धर्मों में एक ऐसी शक्ति का उल्लेख आता है जो अशुभ कर्मों से उत्पन्न होती है। तो वो जो अशुभ कर्मों से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसे कोई शैतान कहता है, कोई उसे प्रेत कहता है। दुष्ट आत्माओं और भूत प्रेतों की कथाएं आपने बहुत सुनी होगी। ये बताती है कि पाप से इस जीवन के और परलोक के जीवन का नाश होता है। सवाल यह है कि कोई मनुष्य भूत प्रेत योनि को क्यों प्राप्त करता है? उसके कर्म जो होते हैं, उन कर्मों के आधार पर योनियों का डिसीजन होता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिसकी इच्छाएं अतृप्त रह जाती हो, वे उससे शांति मोक्ष प्राप्त करने में बाधक बनाती हैं। यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी अनुभूति की जो उसे कभी तृप्त नहीं होने देती। ऐसे में जो वो अतृप्त आत्मा है वो भटकती रहती है। शास्त्र और विभिन्न धर्म ग्रंथों में इसे प्रेत योनि कहा जाता है। किसी की मृत्यु के बाद आत्मा के लिए शांति प्रार्थना अथवा अनुष्ठान जो है वो इसीलिए किए जाते हैं ताकि मरने के पश्चात में, देह त्याग के पश्चात उसकी समस्त इच्छाओं का अंत हो सके। 11.5 महीने तक जब तक बरसी नहीं होती, उसकी जो भी मन की जो उसकी इच्छा, जो स्वादिष्ट भोजन उसको पसंद था वो भोजन बनाया जाता है। उसके हिसाब से दान पुण्य किया जा सकता है। जिसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं वे उसे मृत्यु के बाद भी भटकने को मजबूर करती हैं। इसके अलावा शास्त्रों में कहा गया है कि प्रेत योनि प्राप्त होने का एक मुख्य कारण है आपके कर्म। कर्मों का प्रभाव जीवन के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। सत्कर्म की शिक्षा और बुरे कामों से दूर रहने के लिए हर कोई आपको हिदायत देता है। दुष्ट प्रवृत्ति, लालच बुरे कर्मों की ओर ले जाती है। किसी निर्धन का हक मारना, सदैव बुरी जो बातें हैं, विचार हैं, उसके ऊपर चिंतन करते रहना, ऐसे दुर्गुण हैं जो मनुष्य की मुक्ति में बाधक बनते हैं।
प्रेत योनि की तरफ ले जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कथा के अनुसार जब गोकर्ण तपस्या के बाद घर वापस आया तो वो जो जगह थी वो बहुत सुनसान थी। रात को उसे वहाँ अजीब किस्म की आवाज़ें आने लगी। पूछा उसने आत्माओं से कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैं यहाँ बहुत कष्ट भोग रहा हूँ, भूख लगती है, कुछ खा नहीं पाता, प्यास लगती है पर पानी पी नहीं पाता, जलन महसूस होती क्योंकि मैं प्रेत बन चुका हूँ, मेरी मदद करो। तो गोकर्ण ने कहा कि तुम्हारा तो पिंडदान हो चुका है, फिर तुम प्रेत कैसे बन गए? तो प्रेत ने बताया कि वह अपने माता पिता को बहुत कष्ट देता था, अनैतिक कर्म करता था, उसके बुरे बर्ताव से परेशान होकर उसकी मां ने आत्महत्या की थी। ये कारण बने उसके प्रेत योनि में जाने के। बाद में गोकर्ण ने भागवत कथा से उसकी शांति करवाई। और इन कथाओं से ये समझना चाहिए कि बुरे कर्म मृत्यु के बाद भी दोस्तों पीछा नहीं छोड़ते हैं, प्रेत योनि का कारण बनते हैं। अतः स्वयं का कल्याण चाहने वालों को ऐसे बुरे कामों से सदैव दूर रहना चाहिए। वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रख के आपको जन्म दिया, खुद तकलीफ पाई, आपको जन्म दिया इस जीवन में भोग प्राप्त करने के लिए, और आप उसे जीवन भर कष्ट देते हैं, आज उसका कहा हुआ आपको बुरा लगता है। आप सोचिए, विचार कीजिएगा और माँ का सम्मान करना शुरू कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर दर्शकों आप भी चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान पंडित जी से जानना, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।